तमाम मानू के तलबा और तालिबात को मेरा सलाम आदाब। दोस्तों, आपका मेरे चैनल NT नेट फ्रो के अदब में स्वागत है, खैर मकदम है, खुश आमदीद है, मोस्ट वेलकम है। आज मैं आपके सामने मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी डिस्टेंस एजुकेशन असाइनमेंट प्रॉब्लम्स विद सॉल्यूशन सब्जेक्ट उर्दू उन्वान है तर्जुमा निगारी और अबलागियात, छठा पर्चा पार्ट 6 MA सेकेंड ईयर 2020-21। तो आइए बिना देर किए शुरुआत करते हैं। लेट्स स्टार्ट नाउ। उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर फर्स्ट टाइम आप मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए आज के लिए। तो आइए बिना देर किए शुरुआत करते हैं। इससे पहले मैंने असाइनमेंट प्रॉब्लम्स विद सॉल्यूशन सब्जेक्ट उर्दू का MA सेकेंड ईयर का पर्चा यानी 5वां पर्चा पार्ट 5 बना दिया है। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है, आप देख सकते हैं। शुक्रिया। तो आइए बिना देर किए शुरुआत करते हैं। लेट्स स्टार्ट नाउ। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी MA उर्दू साल 2020-21, छठा पर्चा तर्जुमा निगारे और अबलागियात, महफूजा का असाइनमेंट 1। ये असाइनमेंट जो है आपका 3 हिस्सों पर असाइनमेंट 1 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है। पहला हिस्सा जो हिस्सा अव्वल है वो 5 सवालात पर मुश्तमिल है। 5 मारूजी सवालात हैं और 5 का जवाब देना लाजमी है। तो आइए बिना देर के शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल है, पहला सवाल है 1776 ईस्वी में कुरान शरीफ का लफ्जी तर्जुमा किसने किया था? तो 4 ऑप्शन है। इसका पहला सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, शाह रफीउद्दीन ने किया था। दूसरा नंबर सवाल है, पहला का जवाब आपका शाह रफीउद्दीन। दूसरा नंबर सवाल है, दारुल तर्जुमा उस्मानिया कब और कहाँ कायम हुआ? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 1917 ईस्वी को हैदराबाद में कायम हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3 है, इस्तिलाह साजी पर लिखी गई वहीदुद्दीन सलीम की किताब का नाम क्या है? तो वजह इस्तिलाहत, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। चौथा नंबर सवाल है, इस्तिलाह साजी का काम सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली कॉलेज में शुरू हुआ था। 5वां नंबर सवाल है, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी कहाँ कायम है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, हैदराबाद में, हैदराबाद के शहर गच्चीबावली में कायम है। तो असाइनमेंट 1 का पार्ट ए यानी हिस्सा अव्वल हमने सॉल्व कर दिया, जो 5 सवालात पर 5 मारूजी सवालात पर मुश्तमिल थी। हमने 5 मुश्तमिल था, हमने सॉल्व कर दिया। अब पार्ट बी हम सॉल्व करेंगे। पार्ट बी हिस्सा 2, ये हिस्सा 2 जो है 4 सवालात पर मुश्तमिल है और चारों का जवाब देना, चारों में से किसी 2 का जवाब देना लाजमी है। तो पहला सवाल है, तर्जुमा से मुतालिक थ्यूडर के तालीफ करदा 12 असूल क्या है? तो इसका आपका जवाब आपको पेज नंबर 17 में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, मुतरज्जिम की खुसूसियात बयान कीजिए। तो इसका सही जवाब आपको पेज नंबर 50 में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, इस्तिलाह साजी के अमूमी असूल के बारे में अपनी मालूमात कलमबंद कीजिए। तो इसका जवाब आपको पेज नंबर 70 में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, उर्दू तराजिम के अहम अदारों का तारुफ कराइए। तो इसका जवाब आपको 85 से लेके 88 में मिल जाएगा, 85 to 88 में मिल जाएगा। तो उर्दू तराजिम में आपका फोर्ट विलियम कॉलेज है, उसके अलावा दिल्ली कॉलेज है, दारुल तर्जुमा उस्मानिया है। कई तरह के इस तरह के जो है अदारे हैं जो आपको उर्दू तराजिम के अहम अदारों में शुमार किए जाते हैं। तो इनके बारे में आपको 85 से लेके 88 तक मिल जाएगा। तो हमने हिस्सा असाइनमेंट 1 का पार्ट बी हिस्सा 2 भी सोल्व कर दिया। अब हम हिस्सा सोल्व करेंगे पार्ट सी। ये 3 सवालात पर मुश्तमिल है, किसी एक का जवाब देना लाजमी है। और असाइनमेंट आपको A4 साइज पेपर में लिखना है। A4 साइज पेपर में लिखना है, सिंगल साइड लिखना है। और जहाँ पे आपका अगर पार्ट ए एक पेज में अगर कंप्लीट होता है तो वहाँ से दूसरे पेज से आपको शुरू करना है। अगर लेकिन आधा पेज में भी अगर ख़त्म होगा पार्ट ए तो आपको दूसरे पेज से ही स्टार्ट करना है, याद रखना है। तो
असाइनमेंट 1 का पार्ट सी जो 3 सवालात पर मुश्तमिल है, किसी एक का जवाब देना लाजमी है। पहला सवाल है, तर्जुमा की अहमियत और अफादियत बयान करते हुए उसके मकासद पर रोशनी डालिए। तो इसका जवाब आपको पेज नंबर 80 और 81 में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, मंजूम तर्जुमा की अहम खुसूसियात पर नोट लिए। तो इसका पेज नंबर 111 में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, अदबी तराजिम के मसाइल बयान कीजिए। तो इसका जवाब आपको पेज नंबर 103 में मिल जाएगा। तो ये असाइनमेंट, इस तरह हमने असाइनमेंट 1 सॉल्व कर दिया, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। अब हम असाइनमेंट 2 सॉल्व करेंगे, छठा पर्चा का। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी एम.ए. उर्दू साल 2020-21, छठा पर्चा तर्जुमा निगारी और अबलागियात महफूजा काम। असाइनमेंट 2 आपको इसी तरह लिखना है, उन्वान लिखिएगा, छठा पर्चा तर्जुमा निगारी और अबलागियात। तो ये भी जो है आपका असाइनमेंट 2 जो है ये भी 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है, हिस्सा अव्वल, हिस्सा दोम, हिस्सा सोम। तो हिस्सा अव्वल हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले है हिस्सा अव्वल में 5 सवालात हैं, 5 का जवाब देना लाजमी है। पहला सवाल है, तर्जुमा की कितनी किस्में होती हैं? तर्जुमा की कितनी किस्में होती हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 2 किस्में होती हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, कागज़ की इजाद का शहरा किस मुल्क के शर है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, चीन के शर है। क्वेश्चन नंबर 3 है, हिंदुस्तान की रेडियो नशरियात का नाम आकाशवाणी कब पड़ा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 1957 में पड़ा था। क्वेश्चन नंबर 4 है, हिंदुस्तान में पहला रंगीन टेलीविज़न कब शुरू हुआ? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 1982 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर, हालांकि रेडियो की हिंदुस्तान में टेलीविज़न की इजाद जो है 1959 ईस्वी में हो चुकी थी, लेकिन रंगीन टेलीविज़न कब शुरू हुआ था? 1982 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 5 है, मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने दिल्ली से कौन सा अखबार जारी किया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, हमदर्द जारी किया था। तो इस तरह असाइनमेंट 2 का पार्ट ए हिस्सा अव्वल हमने सॉल्व कर दिया। अब हम पार्ट बी हिस्सा दोम सॉल्व करेंगे। पहला सवाल है, दारुल तर्जुमा जामिया उस्मानिया के बारे में अपनी मालूमात कलमबंद कीजिए। तो इसका जवाब आपको पेज नंबर 87 में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, मुगल अहद के दफ्तरी और कानूनी इस्तिलाहात के बारे में लिखिए। तो इसका जवाब आपको पेज नंबर 132 में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, 20वीं सदी में उर्दू अखबारात की तरक्की पर रोशनी डालिए। तो इसका जवाब आपको पेज नंबर 229 में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, अदारिया निगारी पर एक नोट तहरीर कीजिए। तो इसका जवाब आपको पेज नंबर 239 में मिल जाएगा। तो ये हमने असाइनमेंट 2 का हिस्सा दोम भी सॉल्व कर दिया। अब हिस्सा सोम सॉल्व करेंगे। पहला सवाल है, यानी हिस्सा सोम 3 सवालात पर मुश्तमिल है, किसी एक का जवाब देना लाजमी है। पहला सवाल है, इल्मी व फ़नी तराजिम के ज़िमन में दिल्ली कॉलेज की खिदमात पर रोशनी डालिए। तो इसका सही जवाब आपको पेज नंबर 125 में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, मजहबी मवाद का तर्जुमा करते वक्त मुतरज्जिम को किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? तो इसका जवाब आपको पेज नंबर 49 और 88 में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, अवामी ज़राए अबलाग के अज्जाए तरकीबी बयान कीजिए। तो इसका जवाब आपको पेज नंबर 204 में लिखना है, मिल जाएगा। याद रखना है कि आपको जो 5 नंबर का सवालात का जवाब जो लिखना है, तो सवालात जो हैं उनके जवाब जो लिखिएगा तो वो आपको 15-17 में लिखना है, 15 लाइन में लिखना है। और जो 10 नंबर के सवालात हैं उनके जवाब बाद जो लिखिएगा तो वो आपको 30 लाइन्स में लिखना है, यानी 30 लाइन में लिखना है, याद रखना है। तो असाइनमेंट 2 भी हमने सॉल्व कर दिया, छठा पर्चा का। अब असाइनमेंट सी हम सॉल्व करेंगे, असाइनमेंट 3 सॉल्व करेंगे। तो असाइनमेंट 3 ये भी 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी एम.ए. उर्दू साल 2020-21, छठा पर्चा तर्जुमा निगारी और अबलागियात महफूजा काम। असाइनमेंट 3 ये भी 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है, हिस्सा अव्वल, हिस्सा दोम, हिस्सा सोम। तो अब हम पहला सवाल शुरू करते हैं। सबसे पहले सवाल है, प्रसार भारती का क़याम कब अमल में आया? प्रसार भारती का क़याम कब अमल में आया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1997 में।
दूसरा नंबर सवाल है इलेक्शन ब्रॉडकास्ट कब शुरू किया गया? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1977 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 3 है नेशनल चैनल की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1988 में। पहला का जवाब हमने दिया था आपका 1997, दूसरा का जवाब आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1977, तीसरा का जवाब 1988। नेशनल चैनल की शुरुआत कब हुई थी? 4 नंबर सवाल है मुल्क के क्लासरूम का आगाज कब हुआ था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर अलिफ यानी 15 अगस्त 1984 में। क्वेश्चन नंबर 5 है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी कब कायम हुई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1985 ईस्वी में हुई थी। तो हमने असाइनमेंट 3 का पार्ट अव्वल यानी पार्ट ए हिस्सा अव्वल हमने सॉल्व कर दिया। अब पार्ट बी हम सॉल्व करेंगे हिस्सा 2। ये 4 सवालात पर मुश्तमिल है, किसी 2 का जवाब देना लाजमी है। पहला सवाल है शख्सी इंटरव्यू की वजाहत कीजिए। तो इसका जवाब आपको पेज नंबर 251 में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है रेडियो के आगाज व इर्तिका पर एक मजमून लिखिए। तो इसका जवाब आपको पेज नंबर 259 और 268 में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है दस्तावेजी फिल्मों से क्या मुराद है, मिसाल के साथ वजह कीजिए। तो इसका जवाब आपको 294 में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है तालीमी मकासद की तकमील के लिए टेलीविज़न किस तरह से मुफीद साबित हो सकता है? इसका जवाब आपको 313 नंबर पेज में मिल जाएगा। पहला सवाल का जवाब आपको पेज नंबर 251 में मिलेगा। दूसरा सवाल का जवाब आपको पेज नंबर 259 यानी 259 से लेके 259 और 268 में मिलेगा। तीसरा नंबर सवाल है दस्तावेजी फिल्मों से क्या मुराद है? तो इसका जवाब आपको पेज नंबर 294 में मिलेगा। चौथा सवाल का जवाब आपको पेज नंबर 313 में मिल जाएगा। तो हमने असाइनमेंट 3 का पार्ट बी भी सॉल्व कर दिया, हिस्सा 2 भी सॉल्व कर दिया। अब हिस्सा सॉल्व करेंगे। 3 सवालात पर मुश्तमिल है। तो पहला सवाल है मौसीकी और रेडियो का रिश्ता मजबूत है, मुदल्लल बयान कीजिए। तो इसका जवाब आपको पेज नंबर 276 में मिल जाएगा, 276 में मिल जाएगा। दूसरा नंबर सवाल है तरसील आमा में इश्तहारात के रोल को वाज़ेह कीजिए। तो इसका जवाब आपको पेज नंबर 322 और 329 में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है ताल्लुकात आमा अमले की खुसूसियात और जिम्मेदारियों पर रोशनी डालिए। तो इसका जवाब आपको 345 में मिल जाएगा। तो असाइनमेंट 3 भी हमने सॉल्व कर दिया। छठा पर्चा था, असाइनमेंट 3 भी हमने सॉल्व कर दिया। असाइनमेंट 4 अब सॉल्व करेंगे जो 15 मारूजी सवालात पर मुश्तमिल है। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी जो 15 मारूजी सवालात पर मुश्तमिल है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। असाइनमेंट 4 में सबसे पहला सवाल है ये 15 मारूजी सवालात पे ट्रांसलेशन के लोगों की मानी क्या है? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पार ले जाना। क्वेश्चन नंबर 2 है पहला का जवाब है ऑप्शन नंबर ए पार ले जाना ट्रांसलेशन के लोग मानी है। दूसरा नंबर सवाल है दारुल तर्जुमा उस्मानिया कब और कहाँ कायम हुआ? तो इसका दारुल तर्जुमा उस्मानिया कब और कहाँ कायम हुआ? तो इसका ऑप्शन नंबर बी 1917 ईस्वी को हैदराबाद में कायम हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3 है इस्तिलाह साजी पर वहीदुल सलीम की किताब का नाम क्या है? तो वजह इस्तिलाहत ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 4 है इस्तिलाह साजी का काम सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ? तो ऑप्शन नंबर सी दिल्ली कॉलेज में शुरू हुआ था। 5 नंबर सवालात है साइंटिफिक सोसाइटी किसने कायम की थी? तो साइंटिफिक सोसाइटी ऑप्शन नंबर डी सर सैयद अहमद खान ने गाजीपुर में कायम की थी। क्वेश्चन नंबर 6 है उर्दू का अवलिन मतबूआ अखबार कौन सा है? तो अवलिन मतबूआ अखबार ऑप्शन नंबर बी जामे जहानुमा है। क्वेश्चन नंबर 7 है हिंदुस्तानी रेडियो नशरियात का नाम आकाशवाणी कब पड़ा? हिंदुस्तानी रेडियो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 1957 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 8 है हिंदुस्तान में पहले रंगीन टेलीविज़न का आगाज़ कब हुआ? तो इसका सही जवाब है हिंदुस्तान में ऑप्शन नंबर बी 1982 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 9 है मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने दिल्ली से कौन सा अखबार जारी किया था? तो ऑप्शन नंबर ए हमदर्द।
क्वेश्चन नंबर 10 है प्रसार भारती का कयाम कब अमल में आया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 1997 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 11 है जमहूरियत का चौथा सतून किसे कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी सहाफत को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है ज्ञान दर्शन क्या है? तो ज्ञान दर्शन एक तालीमी चैनल है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 13 है मुल्क गिर क्लासरूम कब शुरू हुआ? मुल्क गिर क्लासरूम कब शुरू हुआ? तो इसका जवाब आपको यहाँ पर मिल जाएगा। मुल्क गिर क्लासरूम का आगाज कब हुआ था? तो इसका जवाब आपको पेज नंबर ऑप्शन नंबर ए 15 अगस्त 1984 ईस्वी को शुरू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 14 है ट्यूडर साजी के मुताबिक तर्जुमे की कितनी अक़साम है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 2 अक़साम है। क्वेश्चन नंबर 15 है मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी कहाँ कायम है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी हैदराबाद में। एक बार और अच्छे से आपको जवाब इसका बता दे। पहला का है जवाब मुल्क गिर क्लासरूम का आगाज़ कब शुरू हुआ था? तो 15 अगस्त 1984। क्वेश्चन नंबर 14 है ट्यूडर सावरी के मुताबिक तर्जुमे की कितने अक़साम है? तो 2 अक़साम है। क्वेश्चन नंबर 15 है मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी कहाँ कायम है? तो हैदराबाद में कायम है, ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरह मैंने असाइनमेंट छठा पर्चा का असाइनमेंट 1, असाइनमेंट 2, असाइनमेंट 3 और असाइनमेंट 4 कंप्लीट कर दिया। तो आपने अगर अभी तक असाइनमेंट जो है 5वां पर्चा नहीं देखा है, BMA सेकेंड ईयर का 5वां पर्चा अगर नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी, आप देख सकते हैं। उसके अलावा हमने MA फर्स्ट ईयर का भी असाइनमेंट 1, असाइनमेंट 2, असाइनमेंट 3, असाइनमेंट 4 भी कंप्लीट कर दिया है। फर्स्ट ईयर का भी यानी पहला पर्चा, दूसरा पर्चा, तीसरा पर्चा और चौथा पर्चा। अब हम MA सेकेंड ईयर का पर्चा अपलोड कर रहे हैं, तो उसको भी आप देख सकते हैं। तो मैं बार बार बोला हूँ कि असाइनमेंट जो है A4 साइज़ पेपर में लिखना है और सिंगल साइड लिखना है। खूबसूरत तहरीर में लिखना है। जितनी आपकी खूबसूरत तहरीर होगी आपको नंबर उतने अच्छे मिलेंगे। असाइनमेंट जो है 30 मार्क्स के हैं और 30 मार्क्स में कम से कम 14 नंबर लाना ज़रूरी है। और रिटन एग्ज़ाम जो है होंगे वो आपका 70 मार्क्स के होंगे, यानी 70 नंबर के होंगे। आपको उसमें 28 नंबर लाना ज़रूरी है। तो दोस्तों मेरी वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। आज के लिए इजाज़त दीजिए अपने दोस्त तौफीक अंसारी को। अल्लाह हाफिज़।